पाकिस्तान के एक दूर उफ्तादा और बंजर सहरा के ऐन वसत में, जहां मीलों तक तपती रेत और झुलसा देने वाली धूप के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता, हाल ही में कुछ ऐसी सरगर्मियों ने दुनिया भर के दिफाई माहिरीन की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर ली है, जिनका तसव्वुर भी इससे पहले मुश्किल था। समंदर से सैकड़ों किलोमीटर दूर रेत के इन टीलों के दरमियान अचानक कुछ ऐसे देव हैकल ढांचे नमूदार हुए हैं जो पहली नज़र में किसी जदीद शहर का हिस्सा मालूम होते हैं, लेकिन दरहकीकत ये पाकिस्तान के एक इंतहाई खुफिया और स्ट्रेटेजिक मंसूबे का हिस्सा हैं। सैटेलाइट से ली गई तस्वीर ने इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान ने अपने सहराई इलाके में दुश्मन के एयरक्राफ्ट कैरियर्स और दीगर बड़े जंगी जहाज़ों के बिल्कुल दुरुस्त साइज के नमूने तैयार कर लिए हैं। ये ढांचे महज दिखावे के लिए नहीं बनाए गए, बल्कि उनका मकसद एक ऐसी जदीद जंगी टेक्नोलॉजी की तरबियत करना है जो मुस्तकबिल में समंदरी जंग का पूरा नक्शा बदल कर रख देगी। दुनिया भर के जासूसी इदारे इस वक्त हैरान हैं कि एक ऐसी जगह जहां पानी का नामो निशान नहीं है, वहां समंदरी जहाज़ों के नमूने क्यों बनाए गए हैं और उनके जरिए किस किस्म की मशकें की जा रही हैं। इन ढांचों की बनावट और उनकी तफसीलात इतनी बारीक हैं कि देखने वाला दंग रह जाता है। ये नमूने बिल्कुल इसी साइज के हैं जैसे कि दुनिया के सबसे ताकतवर बहरी बेड़े होते हैं, जिनकी लंबाई 300 मीटर से भी ज्यादा होती है। इन नमूनों पर रेडार, टावर्स, तैयारों के खड़े होने की जगहें और रनवे तक बनाए गए हैं ताकि जमीन से फायर किए जाने वाले मिसाइलों के सेंसर्स उन्हें बिल्कुल असली जहाज समझें। पाकिस्तान की दिफाई हिकमत अमली में ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है, क्योंकि इससे पहले किसी ने भी इतने बड़े पैमाने पर सहरा के अंदर बहरी मशकों का इंतजाम नहीं किया था। माहिरीन का ख्याल है कि पाकिस्तान ने ये मसनूई अहदाफ इसलिए बनाए हैं ताकि वो अपने एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइलों की दुरुस्तगी को जांच सके। जब एक मिसाइल सैकड़ों मील दूर से फायर किया जाता है तो इसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि वो समंदर की लहरों पर हरकत करते हुए एक मखसूस हदफ को पहचान सके और उसे कामयाबी से निशाना बनाए। सहरा में बने ये नमूने मिसाइलों के लिए एक ऐसी तजुर्बागाह फराहम करते हैं जहां वो अपनी हदफ शनासी की सलाहियत को बेहतर बना सकते हैं। इस पूरे मंसूबे का सबसे अहम और हैरानकुन पहलू वो रेलवे ट्रैक्स हैं जो इन ढांचों के नीचे बिछे हुए हैं। ये कोई आम पटरियां नहीं हैं, बल्कि इनका मकसद दुश्मन के जहाज़ों की हरकत को नकल करना है। समंदर में एक जंगी जहाज कभी भी एक जगह खड़ा नहीं रहता, बल्कि वो मुसलसल अपनी सिमत और रफ्तार बदलता रहता है ताकि दुश्मन के निशाने से बच सके। पाकिस्तान ने इस मसले का हल ये निकाला कि सहरा के अंदर तवील रेलवे लाइनें बिछाएं और उन पर जहाज़ों के ढांचों को मुतहर्रिक कर दिया। अब जब पाकिस्तान का मिसाइल फायर किया जाता है तो इसे एक साकिन चीज को नहीं, बल्कि पटरियों पर तेजी से दौड़ते हुए एक हदफ को निशाना बनाना होता है। ये मश्क बिल्कुल असली जंगी हालात की अक्कासी करती है, जहां मिसाइल को हरकत करते हुए हदफ का पीछा करना पड़ता है। अगर मिसाइल सहरा में इस तेजी से हरकत करते हुए नमूने को तबाह कर देता है तो इसका मतलब है कि वो समंदर में मौजूद असली दुश्मन के लिए मौत का पैगाम बन चुका है। ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को एक ऐसी बरतरी फराहम करती है जो दुनिया के बहुत कम ममालिक के पास है। इस स्ट्रेटेजिक मंसूबे के पीछे माशी हकायक भी बहुत दिलचस्प और गौरतलब हैं। एक जदीद एयरक्राफ्ट कैरियर की कीमत तकरीबन 15 अरब डॉलर के करीब होती है, जबकि इसे बनाने में बरसों का वक्त लगता है और इस पर हजारों एहलकार तैनात होते हैं। इसके मुकाबले में एक जदीद बैलिस्टिक मिसाइल की कीमत चंद मिलियन डॉलर होती है। पाकिस्तान की हिकमत अमली ये है कि वो इतने महंगे जहाज बनाने के बजाय ऐसे सस्ते और मोहलिक मिसाइल तैयार करे जो दुश्मन के अरबों डॉलर के असासों को चंद सेकंड में मलबे का ढेर बना दें। अगर दुश्मन के पास 10 जहाज हैं तो पाकिस्तान को उन्हें रोकने के लिए सिर्फ 20 या 30 दुरुस्त मिसाइलों की जरूरत है, जिनकी मजमूई कीमत दुश्मन के एक जहाज की कीमत से भी कई गुना कम होगी। ये गैर मुतनासिब जंग का वो उसूल है जिसने बड़ी ताकतों के हुरूर को खाक में मिला दिया है। पाकिस्तान ये वाज़ेह कर रहा है कि वो समंदरों में अपनी खुदमुख्तारी का दिफा करने के लिए महंगे हथियारों के पीछे नहीं भागेगा, बल्कि स्मार्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा। पाकिस्तान के इस सहराई मंसूबे की तस्वीर सैटेलाइट पर वाज़ेह होना भी एक सोची समझी दिफाई चाल मालूम होती है। बैनुल अक़वामी दिफाई माहिरीन का कहना है कि अगर पाकिस्तान चाहता तो इन नमूनों को छुपा भी सकता था, लेकिन इनका खुले आम होना एक तरह की नफसियाती जंग है। पाकिस्तान दुश्मन को ये पैगाम दे रहा है कि हमने तुम्हारे जहाज़ों की कमज़ोरियां ढूंढ ली हैं और हमने तुम्हारे बहरी बेड़ों को तबाह करने की बाकायदा मशक़ें शुरू कर दी हैं।
ये पैगाम इन ममालिक के लिए एक सख्त वार्निंग है जो बहरा अरब या बहरे हिंद में पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुंचाने का इरादा रखते हैं। जब दुश्मन को ये मालूम होता है कि पाकिस्तान के पास ऐसे मिसाइल हैं जो ज़मीन से फायर होकर समंदर में मौजूद जहाज़ों को ढूंढ ढूंढ कर निशाना बना सकते हैं, तो इसका जंगी जुनून खुद बखुद ठंडा हो जाता है। इसे दिफाई ज़बान में डिटरनेस कहा जाता है, यानी दुश्मन को हमले से पहले ही इसके अंजाम से डरा देना। उन मशकों में इस्तेमाल होने वाले मिसाइल टेक्नोलॉजी के एतबार से शाहकार हैं। ये मिसाइल फ़ज़ा की बुलंदियों से ज़मीन की तरफ इतनी तेज़ी से आते हैं कि दुश्मन का कोई भी दिफाई निज़ाम उन्हें रोकने में नाकाम रहता है। उनकी रफ्तार आवाज़ की रफ्तार से 10 गुना ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं मिलता। इन मिसाइलों के अगले हिस्से में जदीद तरीन कैमरे और सेंसर्स नस्ब होते हैं, जो ज़मीन पर मौजूद अहदाफ का मवाजना अपने कंप्यूटर में महफूज नक्शों से करते हैं। सहरा में बने इन जहाज़ों के नमूनों का मकसद इन मिसाइलों के कंप्यूटर्स को ये सिखाना है कि दुश्मन का जहाज़ फ़ज़ा से कैसा दिखाई देता है। जब मिसाइल को पता चल जाता है कि उसे किस मखसूस जगह पर हट करना है, तो वो अपनी समत खुद बखुद दुरुस्त कर लेता है। ये खुदकार निज़ाम पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी को दुनिया की सफ़ अव्वल की सफ़ों में ला खड़ा करता है और ये साबित करता है कि पाकिस्तानी साइंसदान किसी भी मैदान में पीछे नहीं हैं। सहरा के इस तपते माहौल में इन मशकों का इनेकाद एक और वजह से भी अहम है, और वो है पाकिस्तान का अपना दिफाई ढांचा। पाकिस्तान एक ऐसी रियासत है जो अपनी हिफाजत के लिए हमेशा से जदीद ज़राए तलाश करती रही है। समुंदर में दुश्मन की अददी बर्तरी को ख़त्म करने के लिए ये मिसाइल सबसे बेहतरीन हथियार साबित हो सकते हैं। अगर कल को जंगी हालात पैदा होते हैं तो पाकिस्तान को अपने साहिलों की हिफाजत के लिए सिर्फ इन मिसाइलों को हरकत में लाना होगा। ये मिसाइल ट्रकों पर लाद कर कहीं भी ले जाए जा सकते हैं, जिसका मतलब है कि दुश्मन इनकी लोकेशन का पता नहीं लगा सकता। एक तरफ दुश्मन के बड़े जहाज होंगे जो समंदर में वाज़ेह तौर पर नजर आ रहे होंगे, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के छुपे हुए मिसाइल लॉन्चर्स होंगे जो किसी भी वक्त मौत का झोंका बनकर नमूदार हो सकते हैं। ये तज़ाद जंग के नताइज को पाकिस्तान के हक में बदलने के लिए काफ़ी है। पाकिस्तान की इस तरक्की ने खित्ते के दीगर ममालिक में भी हलचल मचा दी है। ख़ास तौर पर वो ममालिक जो अपने बहरी बेड़ों पर बहुत ज़्यादा फ़ख्र करते थे, अब अपनी दिफाई पॉलिसियों पर नज़रसानी करने पर मजबूर हैं। उन्हें एहसास हो गया है कि अब वो ज़माना लद गया जब बड़े जहाज़ों के ज़रिए किसी मुल्क का मुहासरा किया जा सकता था। अब टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर गई है कि एक छोटा मुल्क भी अपनी सरजमीन पर बैठे बैठे दुश्मन की पूरी बहरी कुव्वत को अपाहज बना सकता है। पाकिस्तान के इस प्रोजेक्ट ने यह साबित कर दिया है कि दिफा के लिए सिर्फ पैसों की नहीं बल्कि जहानत और जदीद सोच की ज़रूरत होती है। सहरा की रेत पर बने ये नमूने दरअसल पाकिस्तान की इस जहानत का मुंह बोलता सबूत हैं जो दुनिया को वर्ताए हैरत में डाले हुए है। इस पूरे अमल में पाकिस्तान के मकामी इदारों का किरदार भी इंतहाई अहम रहा है। ये सारा निज़ाम, चाहे वो मिसाइल हों या रेलवे ट्रैक्स पर चलने वाले अहदाफ, सब कुछ मकामी सतह पर तैयार किया गया है। इससे पाकिस्तान को ये फ़ायदा होता है कि इसे किसी दूसरे मुल्क से टेक्नोलॉजी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ना ही उसके राज किसी को मालूम होते हैं। अपनी मदद आपके तहत तैयार करदा ये निज़ाम पाकिस्तान को दिफाई तौर पर खुद कफील बना रहा है। सहरा की खामोशी में होने वाले ये धमाके और मिसाइलों की गूंज इस बात का ऐलान है कि पाकिस्तान अपने दिफा पर कोई समझौता नहीं करेगा। ये मशकें आने वाले कई सालों तक जारी रह सकती हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी में हर रोज़ नई तब्दीलियां आ रही हैं और पाकिस्तान खुद को इन तब्दीलियों के मुताबिक ढाल रहा है। मुस्तकबल की जंगें अब मैदानों में कम और टेक्नोलॉजी के लेबॉर्ट्रीज में ज़्यादा लड़ी जाएंगी। जो मुल्क जितना ज़्यादा स्मार्ट होगा, उसकी जीत के इम्कानात उतने ही ज़्यादा होंगे। पाकिस्तान ने सहरा के अंदर एक ऐसी जंगी बसात बिछाई है जहां वो दुश्मन की हर चाल का जवाब देने के लिए तैयार बैठा है। दुश्मन के जहाज़ों के ये नमूने महज मिट्टी के ढेर नहीं हैं, बल्कि ये वो सबक हैं जो पाकिस्तानी अफवाज अपने मिसाइलों को पढ़ा रही हैं। जब ये मिसाइल असली जंग में निकलेंगे तो उनके लिए कोई भी चीज़ अजनबी नहीं होगी, क्योंकि वो सहरा की तपती रेत में हज़ारों बार उन अहदाफ पर काबू पाने की मशक कर चुके होंगे। पाकिस्तान की ये दिफाई हिकमत अमली न सिर्फ मुल्क की हिफाजत करती है, बल्कि पूरे खित्ते में अमन के क़याम के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि जब दुश्मन को अपनी शिकस्त यकीनी नज़र आती है तो वो जंग का रास्ता छोड़कर मुज़ाकरात की तरफ आने पर मजबूर हो जाता है। ये स्क्रिप्ट पाकिस्तान की दिफाई ताकत और उसकी जदीद स्ट्रेटेजिक सोच को उजागर करता है, जो आपके चैनल के लिए एक बेहतरीन और मालूमाती मवाद साबित होगा।
इसमें इस्तेमाल होने वाली ज़बान सादा है और हक़ाइक़ को इस तरह बयान किया गया है कि नाज़रीन की दिलचस्पी आखिर तक बरकरार रहे।